हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजा राठौर आज आपको हेमेटोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईएसआर के बारे में जानकारी दूंगा। ईएसआर इसका फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मींस आरबीसीज की नीचे गिरने की दर। एक ईएसआर ट्यूब जो होती है बिंड्रूप एंड वेस्टर्न ग्रुप 2 टाइप की ट्यूब से ईएसआर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में कितना आरबीसीज नीचे बैठ रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, तो हम उसको काउंट करते हैं। ईएसआर ट्यूब में मार्किंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 10, 20 ऐसे करके 100 तक जाती है वो। तो अपना 100 तक अपन उसमें ईएसआर देख सकते हैं, कितना सेटल डाउन हो रहा है, आरबीसी कितने नीचे तक जा रहे हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो मेल फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। ये 0 से लेके 20 तक मेल्स में होती है नॉर्मल। वहीं बात की जाए फीमेल की तो ये 0 से लेके 15 तक होती है फीमेल्स में। इसके ऊपर अगर जाती है तो एबनॉर्मलिटी मानी जाती है। अब ईएसआर की बात की जाए तो किन किन कंडीशंस में अपर और लोअर साइड रहता है। मींस अगर तुम्हारे जो आरबीसी है वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं तो मींस उतना ज्यादा ईएसआर है। जैसे कि यहाँ तक गिरा तो अपना ईएसआर माना जाएगा 20, यहाँ तक आया तो 40 पर है पॉइंट, तो लगभग 40। इस तरीके से हम इसको गिनते हैं। वहीं अगर उसी ट्यूब का अपन मैनुअल मेथड में पीसीबी लगाने में यूज भी करते हैं, उसी ट्यूब का विंडरोव्स ट्यूब का, उसको रख के सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 मिनट तक, तो उसमें नीचे से काउंट करते हैं पीसीबी के लिए। वो अलग चीज है, वो बाद का मैटर है। लेकिन अभी ईएसआर की बात कर रहे हैं तो ईएसआर हम ऊपर से ही काउंट करेंगे। तो ईएसआर किन किन कंडीशंस में बढ़ा और घटा दिखाई देता है। तो बढ़ता इंक्रीज किन कंडीशंस में रहेगा, इंक्रीज रहेगा जो जोड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, आर फैक्टर वगैरह जब बढ़े हुए आते हैं तो उसके साथ में जब ईएसआर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो ईएसआर टेस्ट भी बढ़ा हुआ जनरली मिलता है। बढ़ा हुआ हो सकता है नॉर्मल भी रहे, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह इंक्रीज साइड रहता है। तो हम इसका बोल सकते हैं अर्थराइटिस की कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशंस में ये इंक्रीज मिलेगा। और कैंसर, कैंसर की कंडीशंस में इंक्रीज मिलेगा। अब बात की जाए डिक्रीज की, अभी हमने बात की है इंक्रीज, मीन्स 20 से ऊपर हमें इसमें देखने को मिलेगा, 15 से ऊपर हमें इसमें देखने को मिलेगा। बात की जाए कम की, जैसे मान लो किसी का ईएसआर आ रहा है 10, मीन्स लोअर साइड जा रहा है, मीन्स उसका कम गिर रहा है ईएसआर। तो ये किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, तो ये होता है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में। पॉलीसाइथीमिया क्या है, इसमें आरबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है, इंक्रीज ऑफ आरबीसी सेल्स। जो आरबीसी हैं इनकी काउंटिंग बढ़ी हुई मिलती है, जैसे कि 4.5 मिलियन से भी ज्यादा हमें इसमें देखने को मिलेंगे आरबीसी। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशंस में हमें इंक्रीज मिलती है। वही बात की जाए ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस मींस डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी सीरीज की सेल्स जो है ना इंक्रीज साइड जाती है, उनकी काउंटिंग इंक्रीज होती है, तो हमारा ये साल जो है ना कम गिरता है। मींस कम सेटल डाउन सेल्स होते हैं, सेल्स की मात्रा अधिक होती है तो वह नहीं गिरता है नीचे। तो ल्यूकोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया की कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये साल कम नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होने की। अब इसको परफॉर्म करने की बात की जाए तो इसको दो तरीके से जो मेथड है, वेस्टर्न ग्रिप एंड बिंड्रोप्स ट्यूब मेथड द्वारा किया जाता है। लेकिन आजकल जो लैब में मॉडर्न तरीके से ऑटोमेटिक 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 एनालाइजर आ गए हैं, जो कि 2 से 5 मिनट में लगभग रीडिंग दे देते हैं, 2 से 5 मिनट में। वहीं अगर मैनुअल लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है, पूरा 1 घंटे का समय। इनका प्रिंसिपल जो ऑटोमेटिक है उनका इलेक्ट्रॉन इम्पीडेंस पर जो वर्क करते हैं, लगभग जो कि सेल्स की एक्टिविटी देखकर, आरबीसीज के सेटल डाउन की गति को देखकर एकदम से इंक्रीज वैल्यू दे देते हैं अपन को, वो जैसा भी ऐसा रहता है। इसमें वही अपन को 1 घंटे का वेट करना पड़ता है। तो ये प्लस पॉइंट है आज का कि 2 से 5 मिनट में ये सारा हमें मिल जाता है और हम अपनी रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी
कंप्लीट कर सकते हैं।